नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे थे। इस फर्स्ट पेपर में मैं आप लोगों को फोटो केमिस्ट्री स्टडी करा रही थी। इस फोटो केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को कल जो वीडियो लेक्चर था वो फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स स्टडी कराई थी। उस एल्किन्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताई थी। 4 टाइप की हम रिएक्शन स्टडी करेंगे। पहले टाइप की हमने रिएक्शन स्टडी कर ली थी 1,4-डाइईन्स में रीअरेंजमेंट। आज मैं आप लोगों को 1,5-डाइईन्स का रीअरेंजमेंट बताऊंगी। हम जो स्टडी कर रहे थे वो फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन स्टडी कर रहे थे। इस एल्कीन में मैंने आप लोगों को 1,4-डाइईन्स रीअरेंजमेंट बता दिया था। आज हम स्टडी करेंगे 1,5-डाइईन्स रीअरेंजमेंट। 1,5-डाइईन्स रीअरेंजमेंट हम स्टडी करेंगे। देखो, इस रीअरेंजमेंट का दूसरा नाम जो है वो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी है। सेकेंड रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं 1,5-डाइईन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इस रिएक्शन को ही हम दूसरा नाम है इसका 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या रिएक्शंस कहलाता है। इसी को हम कोप रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। अगर ये जो रीअरेंजमेंट है ये कंसर्व्ड मैकेनिज्म से होता है तो इसको हम कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं और ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या कहा मैंने? न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म एंड ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक जो हो रहे हैं वो एक दूसरे के 3,3 पोजीशन में है, इसलिए 3,3 रिलेशन में है, इसलिए ये कहलाती है सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड ट्रॉपिक मीन्स ट्रांसफर हुआ कौन सी पोजीशंस पे? 3 से 3 पोजीशंस पे ट्रांसफर हुआ, इसलिए ये क्या कहलाता है? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहलाता है। देखो, ये 1,5-डाइईन्स है। 1, 2, 3, 4 और 5। 1 और 5 पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये 1,5-डाइईन है। 1,5-डाइईन। इसमें हमने कहा कि 3,3 पोजीशंस पे 1, 2, 3 1, 2, 3 ये 3,3 पोजीशंस पे जो सिग्मा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और वापस जो ब्रेक हो रहा है उससे वापस 1, 2, 3 1, 2 और 3 इस 3 पोजीशंस पे एक सिग्मा न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा।
तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस कहलाएगी। अब देखो ऐसा क्या हो रहा है, डिस्टिंग्विश करने के लिए इस पोजीशंस पे मैं एक CH3 ग्रुप जोड़ देती हूँ। ये डबल बॉन्ड था, यहां भी डबल बॉन्ड था, 1 2 3, 1 2 और 3। ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही मैं इस पे H न्यू रेडिएशंस डालूंगी, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे और उनके थ्रू ट्रिपलेट स्टेट में ये रिएक्शंस होती है। बॉन्ड की कैसे घूम रहा है, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हुए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हुए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हुए। सभी का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 2 और 3 बॉन्ड के बीच में इस वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो गए। 3 और ये जो 3 नंबर है इसके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 3 और 2 वाले के बीच में ट्रांसफर हो गए और 1 और 1 के बीच में एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और ब्रेक हो रहा है, ये एक दूसरे से 3-3 पोजीशंस पे है, इसलिए ये जो अरेंजमेंट है ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहलाता है। केवल रीअरेंजमेंट ही हो रहा है, न कोई एडिशन हो रहा है, केवल बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट कहलाता है। क्या बनेगा? इसके बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये बना दिया मैंने। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इस 2 और 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया और इससे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये जो रीअरेंजमेंट होता है ये एक बाय रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू भी हो सकता है और कंसर्न मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है। मीन्स ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है और कंसर्न मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है। रेडिकल के थ्रू होगा, कंसर्न मैकेनिज्म के थ्रू होगा तो इसको हम कोप रीअरेंजमेंट कहते हैं। मैं आप लोगों को एक बाई रेडिकल फॉर्म होती है यहां पे, मैकेनिज्म रेडिकल के थ्रू ये फॉर्म थी। और यहां CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ था। H न्यू रेडिएशंस डाली, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हुआ, मीन्स इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहां CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये रेडिकल और ये रेडिकल, तो बाय रेडिकल इंटरमीडिएट बना। उसके बाद ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहां रेडिकल आएगा, यहां रेडिकल आएगा, इस रेडिकल और इस रेडिकल से डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, इस रेडिकल और इस रेडिकल से डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये थी रेडिकल मैकेनिज्म। कंसर्न मैकेनिज्म में क्या होगा?
यही प्रोडक्ट था आपका, ये रिएक्टेंट था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH3। एच न्यू रेडिएशंस डाली, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हुआ, और ये जो बॉन्ड है ये पार्शियली ब्रेक होगा, ये बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच में पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होगा। मीन्स एक इस तरीके की फॉर्म, ये पार्शियली बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये डबल बॉन्ड पार्शियली बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ। उसके बाद साथ में ये जो बॉन्ड है ये पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होना शुरू होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पार्शियली बॉन्ड टूटेगा, मीन्स एक साइक्लाइजेशन इंटरमीडिएट बनेगा। ये सब के सब पार्शियली होंगे, एक साइक्लाइजेशन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और बाद में इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैकेनिज्म क्या कहलाती है? कंसर्न मैकेनिज्म कहलाती है। इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था, इनके बीच बॉन्ड फॉर्म हुआ था, इसके बीच डबल बॉन्ड आ गया था, और यहां डबल बॉन्ड आ गया था। ये डबल बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हुए थे। ये मैकेनिज्म क्या कहलाती है? कंसर्न मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म के थ्रू जो फॉर्म हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? कॉप रिएक्शन, कॉप रीअरेंजमेंट कहलाएगी। 1,5 डाइईन्स में जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो यदि कंसर्न मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है तो इसको हम कॉप रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये था 1,5 डाइईन्स रीअरेंजमेंट। अब थर्ड रिएक्शंस हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ी थी। एल्कीन्स जो है वो एल्कीन्स की फोटोकेमिकल रिएक्शंस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टडी करेंगे। जैसे ही इन एल्कीन्स पे यूवी विजिबल रेडिएशंस डाली जाती हैं तो इनमें आइसोमराइजेशन हो जाता है, सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ट्रांसफॉर्म जो है वो सिस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? आइसोमराइजेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो अब हम थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन जो है फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिपलेट स्टेट में होगा। पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन रिएक्शंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन मींस एक दूसरे में जो इंटरचेंज है वो ट्रिपलेट स्टेट में होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन is most common photochemical transformation reaction occur through triplet state। occur through triplet state, ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू होती है। ओलेफिन्स जो है वो नॉर्मली सिस और ट्रांस
आइसोमर्स की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे ही हम इन पे यूवी रेडिएशंस डालते हैं, ये सिस और ट्रांस एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो जाती है। सेकंड क्या है कि ओलेफिन्स में सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म होती है जब हम इनमें यूवी रेडिएशंस डालते हैं। ओलेफिन्स give cis trans olefins give cis trans isomerism when irradiated with UV radiations. सिस ट्रांस आइसोमरिज्म रिएक्शन देते हैं कब? जब इन ओलेफिन्स पे यूवी रेडिएशंस डाली जाती हैं। उसके बाद ट्रांस या सिस फॉर्म आपस में डायरेक्टली भी कन्वर्जन हो सकता है और किसी फोटोसिंथेसाइजर की प्रेजेंस में भी कन्वर्जन हो सकता है। डायरेक्टली कन्वर्जन होगा तो मैंने आप लोगों को कल भी ओलेफिन्स में यही बताया था कि ओलेफिन्स में इनकी सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बीच एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा होता है, एनर्जी फॉरबिडन हो जाता है, इसलिए आज आसानी से सिंगलेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्जन आईएससी के थ्रू नहीं हो पाता है। तो रिएक्शन किसके थ्रू हो जाएगी? डायरेक्ट, यदि विदाउट फोटोसिंथेसाइजर हम ये रिएक्शंस करा रहे हैं ओलेफिन्स में, तो रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शंस कहेंगे उन रिएक्शंस को, और ये जो डायरेक्ट रिएक्शंस होगी ये सिंगलेट स्टेट के थ्रू होगी। और हमने पढ़ा था कि सिंगलेट स्टेट से जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो स्लो स्पीड से होती हैं, जबकि फोटोसिंथेसाइजर की प्रेजेंस में ये जो ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी ओलेफिन्स, और अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो भी होंगी वो ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू होंगी। तो जो ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट रिएक्शंस होती हैं और इजीली हो जाती हैं। सिर्फ इतना सा ही अंतर आता है। तो ओलेफिन्स विदाउट फोटोसिंथेसाइजर या कहें कि ओलेफिन्स में डायरेक्ट आइसोमराइजेशन रिएक्शंस भी देते हैं और विद फोटोसिंथेसाइजर भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन डायरेक्ट फोटोसिंथेसाइजर रिएक्शंस की जो डायरेक्ट आइसोमराइजेशन रिएक्शन की जो रेट है वो स्लो होगी, और विद फोटोसिंथेसाइजर जो आइसोमराइजेशंस हो रही हैं उन रिएक्शंस का रेट फास्ट होता है। क्या कहा? Olefins give direct isomerization or presence of photosynthesizer isomerization, but the reaction rate is very slow in direct photosynthesizer, direct isomerization the rate, but the reaction rate is very slow in direct isomerizations as compared to photosynthesizer isomerization, क्योंकि रिएक्शन रेट क्या हो जाता है यहाँ पे? स्लो हो जाता है। स्लो क्यों होगा?
क्योंकि डायरेक्ट आइसोमराइजेशन जो रिएक्शन होगी वो कौन से स्टेट के थ्रू होगी, सिंगलेट स्टेट के थ्रू। और फोटोसिंथेसाइजर आइसोमराइजेशन जो रिएक्शंस हो रही है वो कौन से स्टेट के थ्रू होगी, ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू। और ट्रिपलेट स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे वो स्टेबल होके वो अपने आप को इंटरचेंज करने का उसको टाइम मिल जाता है, इसलिए रिएक्शन रेट क्या होगी, फास्ट होगी। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं हम अलग अलग। पहला एग्जाम्पल हम इथाइलिन यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये होती है इथाइलिन यूनिट। जैसे इस पे यूवी रेडिएशंस डाली, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हुआ, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा तो ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, बाय रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। और बाय रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा और ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए इस कार्बन कार्बन पे, तो अब रोटेशन आसानी से हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, इजीली रोटेशन हो जाएगा। इजीली रोटेशन होगा इस बॉन्ड से, तो जो सिस फॉर्म थी वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और जो ट्रांसफॉर्म थी वो सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करें ब्यूटाडाइइन की, ब्यूटाडाइइन की, ये फॉर्म होगी, ये भी सिस और ट्रांस, 1,3 ब्यूटाडाइइन जो है वो सिस और ट्रांस फॉर्म में मिल सकती है। जब हम इसकी बात करें, देखो ब्यूटाडाइइन की, देखो ये फॉर्म है 1,3, सॉरी 1,2,3,4, हाँ 1,3 ब्यूटाडाइइन है। जैसे ही आप इसमें एच न्यू रेडिएशंस डाले, वही पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा, दोनों पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यहां पे भी एक बाय रेडिकल फॉर्म बनती है, बाय रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, और इस C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। C2 और C4 के बीच, C2 और C3 के बीच क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और हमें पता है कि डबल बॉन्ड के ऊपर रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो जाता है, इसलिए ये जो ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइइन जो है वो सिस 1,3 ब्यूटाडाइइन में कन्वर्ट नहीं होती है, और सिस 1,3 ब्यूटाडाइइन जो है वो ट्रांस में, मीन्स 1,3 ब्यूटाडाइइन का आइसोमराइजेशन जो है 1,3 ब्यूटाडाइइन आइसोमराइजेशन रिएक्शन नहीं देती है,
1,3-ब्यूटाडाइइन रिएक्शन आइसोमराइजेशन रिएक्शंस नहीं देती है। अब हम कल की क्लास में आगे इसी आइसोमराइजेशंस को स्टडी करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशंस को, जिसमें और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे स्टिल्बिन का पढ़ेंगे हम, और उसके बाद आगे और साइक्लो एडिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो आपके एल्कीन्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशंस पढ़ा है कि ओलिफिन्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन शो करती हैं जब इन पे यूवी रेडिएशंस डालते हैं। सिस फॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ट्रांसफॉर्म जो है वो सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो भी रिएक्शंस हो रही है ये हमेशा ट्रिपलेट स्टेट्स में होती है। यदि डायरेक्ट विदाउट किसी फोटोसिंथेसाइजर ये रिएक्शंस कराते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो सिंगलेट स्टेट में होगी, और यदि फोटोसिंथेसाइजर की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस कराई जाती हैं तो ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में होगी। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं। अब आता है कि ये किस किस में आइसोमराइजेशन रिएक्शन शो होती है और किस में नहीं होती है। तो हमने 2 यूनिट लेके देखी थी। एक में इथाइलिन यूनिट लिया। इथाइलिन यूनिट में हमने ये कहा था कि से इन पे रेडिएशंस डाली जाती हैं तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस सिंगल बॉन्ड से रोटेशंस जो है वो इजीली हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करें 1,3-ब्यूटाडाइइन के केस की, तो 1,3-ब्यूटाडाइइन पे जैसे ही यूवी रेडिएशंस डाली जाती हैं, कार्ब C2 और C3 के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिससे रोटेशन जो है वो स्ट्रिक्ट रोटेशन हो जाता है। रोटेशंस पॉसिबल नहीं होते हैं क्योंकि हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड से रोटेशन इजी होते हैं, डबल बॉन्ड में रोटेशन स्ट्रिक्ट रोटेशंस हो जाते हैं। तो डबल बॉन्ड पे रोटेशन नहीं होगा, इसलिए 1,3-ब्यूटाडाइइन जो है वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन शो नहीं करती है। अब कल इसी को आगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को ही आगे और स्टडी करेंगे कि आगे इसको और कौन देता है, फोटोसिंथेसाइजर में रिएक्शंस जो हैं वो किस तरीके से मिलती हैं और डायरेक्ट रिएक्शंस जो हैं वो कितनी एनर्जी पे और किस तरीके से मिलती हैं। थैंक यू।